नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योर सेल्फ में। तो लास्ट लेक्चर तक हमने महावीर के बारे में कवर कर लिया था। ठीक है, तो जो आज का ये जो सेशन है वो सिर्फ गौतम बुद्ध के बारे में, मतलब बौद्ध धर्म। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो बौद्ध धर्म के बारे में है। डिटेल में हम आपको उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना इधर उधर का किए हुए। सबसे पहले आप एक फ्लो चार्ट देख रहे होंगे जिसमें मैंने क्या किया है, बौद्ध धर्म के जो सबसे फेमस पर्सन थे जिनका नाम क्या था, गौतम बुद्ध, जिनको बचपन में सिद्धार्थ नाम से बोलते थे लोग। ठीक है, इनका क्या था, निक नेम क्या था, सिद्धार्थ था। उनके बारे में थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, उनका बायोडाटा यहाँ पर हम लोगों ने कलेक्ट किया है। अब आपको एक फ्लो चार्ट की वजह से इसलिए बता रहे हैं कि ये चीज़ें आप थोड़ा छोटा सा करके लिख लेंगे या फिर आप इसको कहीं लिख के चिपका देंगे तो सॉरी, आपको क्या होंगी, सारी चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है ना, इस वजह से ये फ्लो चार्ट में ऐसे पढ़ाया रहा। नहीं तो चाहता तो ऐसे बहुत लिख के पूरा सेंटेंस वाइज पूरा करवा सकते थे, लेकिन उसमें कोई मज़ा नहीं है। ठीक है ना, तो मज़ा आना चाहिए उस वजह से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध का एक नाम क्या था, सिद्धार्थ। ठीक है, निक नेम था, प्यार से चिंटू मिंटू जैसे गाँव में बच्चों को बुलाते हैं, बंटू चिंटू, वैसे ही इनका निक नेम सिद्धार्थ था। अच्छा नाम था। चलिए इनका नाम और क्या था, इनका आगे चल के एक नाम और पड़ा, महात्मा बुद्ध, हम सबको पता है। एक नाम और था, इसको गौतम कहते थे। ठीक है, तो ये देखिए अन्य नाम में आप देखेंगे कि अन्य नाम में महात्मा बुद्ध और गौतम। इनकी माता का नाम क्या था, महामाया। ठीक है, माता का नाम क्या था, मदर का नाम क्या था, महामाया। और वो कोली क्या था, उनका जो वंश होता है, जैसे गोत्र होता है, वंश होता है, वो उनका क्या था, गोत्र था। अगले इनके फादर, इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन। क्या नाम था, शुद्धोधन। और ये किस वंश के थे, ये क्या थे, शाक्य वंश के थे। कौन से वंश के थे, शाक्य वंश के। पिता कौन थे, शुद्धोधन, और इनके पिता का वंश क्या था, वो किस कुल के थे, शाक्य वंश के। ठीक है ना। चलो आगे क्या होता है कि इनका जन्म कब क्या होता है, ये भी बहुत डेट इंपॉर्टेंट होता है। आप देखेंगे हर साल मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जैन धर्म या फिर बौद्ध धर्म में अगर देखा जाए मेरे हिसाब से, तो वो बौद्ध धर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ा काम भी ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, चीज़ें इसमें ज़्यादा हैं, तो इसमें से क्या करते हैं, एग्जामिनर को बड़ा मज़ा आता है, तो बार बार घुमा के इन्हीं में से क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। खास करके आगे इसके जो लेक्चर्स होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और साथ ही साथ जो इनकी जीवनी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो पिता का नाम शुद्धोधन था और वो शाक्य वंश के थे। इनका जो जन्म हुआ था ये 563 ईसा पूर्व एक लुम्बिनी जगह है। ठीक है ना, लुम्बिनी अभी इस समय करंट टाइम पे नेपाल में है। तो अभी आपने देखा होगा हाल ही में मोदी जी ने वहाँ पर थोड़ा कुछ शिलान्यास वगैरह किया था बनवाने के लिए, कि थोड़ा सा टूरिज्म को क्या कहते हैं, बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं अपने देश में तो हैं ही, साथ ही साथ तिब्बत, चाइना, जापान, ताइवान, ये सब जो लोग हैं, ये लोग क्या करते थे, गौतम बुद्ध को बहुत मानते थे। ठीक है ना, यहाँ तक कि अफगानिस्तान में भी इनकी मूर्तियाँ पाई गई हैं। हालांकि वहाँ के जो गधे लोग हैं उन्होंने क्या किया, आतंकवादी लोग, वो उसको बम मार के उसको थोड़ा सा विकृत कर रहे हैं, मतलब तोड़ फोड़ रहे हैं। तो जन्म क्या हुआ था इनका 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक जगह में, जो करंट टाइम पे कहाँ पे है, नेपाल में है। ठीक है, फेमस जगह है, कभी कभी करंट अफेयर में पूछ सकता है, क्योंकि हाल ही में मोदी जी वहाँ पर गए थे। ठीक, अगली चीज़ जो है, आप देखते होंगे कि जो पहले रानी रहती थी, रानी महारानी, वो लोग क्या, उनके बच्चे होते थे तो वो थोड़े ना दिन भर लेके टहलती हैं जैसे आज की वहाँ। तो वो क्या होता था कि उनके लिए, उनको देखभाल करने के लिए, उनकी लालन पालन करने के लिए एक और दाई रखी जाती थी। तो वैसे ही एक दाई थी, रखी गई थी गौतम बुद्ध के लिए। उनका नाम था गौतमी प्रजापति। ठीक है ना, अब रानी महारानी थी, अब दिन भर थोड़ी ना बच्चा लेके घूमेंगी, तो उनको ये था कि वो मतलब टाइम टू टाइम लेती थी, लेकिन क्या है, ज़्यादातर उसका जो लालन पालन था वो गौतमी प्रजापति ने किया था। राजा लोग थे तो होता ही है। जैसे अभी आप कभी मूवी में देखिए, मूवी क्या, अभी आप बॉलीवुड में देखिए, सैफ अली खान का बेटा तैमूर का आप देखोगे तो जितना वो फेमस है उससे ज़्यादा उसकी जो आया है करके वो भी फेमस है। तो वैसे ही लालन पालन के लिए एक गौतमी प्रजापति थी। इनका विवाह जो है, फिर आगे ये बड़े होते गए, 16 साल के हुए तो बोले कि बस अब इनकी चट मंगनी पट ब्याह करा दो, और 16 साल में इनकी शादी हो गई। ठीक है, 16 साल में शादी हो गई। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम क्या था, यशोधरा। ठीक है, पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। वो भी क्या थी, शाक्य कुल की थी। ठीक है, कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसका एक आध दो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो क्या होता है, यशोधरा भी शाक्य कुल की थी। उसके बाद 1-2 साल बीतता है, फिर क्या होता है, इनको एक बच्चा होता है जिसका नाम क्या होता है, राहुल।
बड़ा यूनिक नेम था, थोड़ा एडवांस था। अभी भी बहुत 10-15 लोगों से पूछोगे तो एक आध राहुल निकल ही आते हैं, ठीक है ना। और अपने यहाँ के तो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन भी हैं। तो उनके पुत्र का नाम क्या था, राहुल था। फिर क्या हुआ, इनको फिर एक कहानी चलती है इनके बारे में, जो मैं आगे आपको बताऊंगा कि गौतम बुद्ध कैसे बैरागी बने। उससे पहले थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं कि फिर क्या हुआ, कि उनका कुछ बातें हुई जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, 29 साल के ही थे तो उन्होंने क्या किया, घर अपना छोड़ दिया, ठीक है, घर छोड़ दिया। उसके बाद वो उनको थोड़ा घूमने टहलने लगे अपना। उनको फिर एक पीपल के पेड़ के नीचे क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्ति हुई। कितनी आयु में, 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति हुई। सोचो 29 में घर छोड़ा और 35 में, मतलब 6 साल में उनको ज्ञान प्राप्ति हो गई। यहाँ पर 5-5, 6-6 साल जो है, कोई भी आप एग्ज़ाम तैयारी करिए तब भी आप उसको नहीं निकाल पा रहे हैं। निकालेंगे भी कैसे, जब आप पेपर दे के आते हैं तो आपको पता लगता है कि भाई पेपर लीक हो गया है या पेपर बिक चुका है, ठीक है, तो निकाल भी नहीं सकते। पेपर होने के बाद भी आपको पता चलता है कि 150-200 लोग पकड़े जा रहे हैं। यहाँ तक कि अब एग्जाम्पल में यूपीएसआई ले लीजिए या फिर यूपी लेखपाल ले लीजिए, यहाँ के एसटीएफ वाले ही बोलते हैं कि हाँ यहाँ पर इतने लोग धांधली किए हुए हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेखती, क्योंकि फिर उनका फिर आगे चुनाव है ना, तो फिर वो उसमें बिजी हैं। तो अब उस टाइम पे देखिए कि 35 साल की ही आयु में क्या हुआ था, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया था, ठीक है। तो ये इनके बारे में ओवरऑल जो एक बायोडेटा हो सकता है, जो एक छोटी मोटी चीज़ें जो इनके बारे में पता होनी चाहिए बौद्ध धर्म के बारे में, जो उसके फेमस पर्सनालिटी थे सिद्धार्थ, वो इनके बारे में ये सारी चीज़ें हैं। एक बार रीकैप कर देते हैं। अन्य नाम क्या था, महात्मा बुद्ध, गौतम उनको बोलते थे, ठीक है ना, प्यार से सिद्धार्थ भी बोलते थे। फिर इनके माता का नाम महामाया कौली वंश के थे, पिता का नाम शुद्धोधन शाक्य वंश के थे। जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ, लुम्बिनी जगह है जो नेपाल में है। लालन पालन मतलब आया जिसको बोलते हैं, वो कौन किया था, गौतमी प्रजापति ने। क्या हुआ इनकी, फिर जल्दी जल्दी चट मंगनी पर ब्याह, 16 साल में शादी कर दी गई। और पत्नी इनकी कौन थी, यशोधरा, वो भी शाक्य वंश की थी। फिर इनका एक बेटा होता है जिसका नाम राहुल, ठीक है, राहुल ही होता है, सिर्फ राहुल होता है। फिर इन्होंने क्या किया कि 29 साल में इन्होंने घर छोड़ दिया और फिर 35 साल की आयु में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। तो ये था इनके बारे में अभी तक का मोटा मोटा जानकारी, ठीक है। अब आगे चीज़ देखते हैं कि इन्होंने क्यों घर छोड़ा। घर छोड़ने का, भाई राजा महाराजा हैं, इनको घर छोड़ने की क्या ज़रूरत थी, बैठ के खाते, इनको कोई मतलब था नहीं दुनियादारी से कि यहाँ पे CGL की तैयारी करना है, ठीक है, CGL की तैयारी करना है, SSC की तैयारी करना है, UPSC की तैयारी करना है। इनको क्या मतलब था, इनको तो किसी एग्ज़ाम से लेना देना था नहीं, बैठे बिठाए इनको सारी चीज़ें मिल रही थी, इनके पापा का सारा कुछ बना बनाया था ही, इनको तो बस बैठना ही तो था। तो इन्होंने घर छोड़ा क्यों, मतलब रीज़न क्या था घर छोड़ने का। तो ऐसी कहानी चलती है, हम आपको बताते हैं कि बुद्ध के वैरागी होने के लिए उत्तरदायी दृश्य, यहाँ से हेडिंग डालेंगे, पहले आपको लिख देते फिर बताते हैं। बुद्ध के वैरागी, बाबा बनने का, बुद्ध के वैरागी बनने के लिए उत्तरदायी दृश्य। आपने कहानी इनकी शायद थोड़ी बहुत सुनी होगी, हम आपको वही थोड़ा सा रीकैप करवाएंगे। पहले क्या होता है, 4 दृश्य थे। कितने दृश्य थे, 4 दृश्य। इन्होंने क्या देखा, 4 चीज़ें देखी, 4 दृश्य देखा। अब 4 दृश्यों में इन्होंने क्या क्या देखा, एक एक करके हम आपको बताते हैं। कहानी ये चलती है कि गौतम बुद्ध क्या होता है कि इनके पापा बोलते हैं कि पापा मुझे क्या है, अपना थोड़ा सा ये जो है अपना एरिया घूमना है। उसके पापा सोचते हैं कि अरे यार ये क्या घूमेगा। पहले इसको कोई बाबा बताया रहता है कि अगर ये या तो बहुत बड़ा मतलब आदमी वो बनेगा, राजा बनेगा, या तो फिर बहुत बड़ा साधु बनेगा। तो उनकी पहले से फटके 4 होती है, तो वो डरते रहते हैं कि ये बाहर ना जाए, ठीक है। लेकिन उसको पता नहीं क्या चुल मची रहती है कि वो बोलता है हमको बाहर घूमना ही है, देखना है क्या होना है। तो फिर राजा बोलता है ठीक है, मैं थोड़ा सा वो करता हूँ, जुगाड़ करता हूँ। वो क्या करता है, पूरे अपने राज्य में बोल देता है कि कोई भी बूढ़ा आदमी नहीं निकलेगा बाहर, बीमार बूढ़ा कोई नहीं। और क्या करता है, थोड़ा साफ़ सुथरा सब सारी चीज़ें करवा देता है, ठीक है ना। तब लेकिन और फिर वो क्या होता है, अपने सारथी के साथ, जो उसका घोड़ा चलाता रहता है, वो रथ चलाता रहता है, वो चलता है ड्राइवर के साथ बैठ के अपने मतलब वो अपने एरिया में घूमता है, अपने राज्य में,
तो सबसे पहले उसको क्या दिखता है? सबसे पहले दिखता है क्या? एक वृद्ध क्या था? वृद्ध बूढ़ा आदमी था ना, हाँ, वृद्ध व्यक्ति। एक उसको एक बुढ़ऊ दिखते हैं। सबसे पहले जब वो घूमते रहते हैं तो वो उसको एक बुढ़ऊ दिखते हैं। फिर बोलता है कि वो पूछता है, अब उसने ऐसा आदमी तो पहली बार देखा था, क्योंकि उसको अभी तक सारे अच्छे जवान लोग दिखाए जाते, ऐसा लगता है कि हाँ बस यही उसको महल में यही सब दिखता था कि हाँ सब अच्छे भले होते हैं। कभी उसने क्या हुआ, कठिनाई या किसी खराब चीज़ को उसने देखा ही नहीं था कि जो उसके मन पे या फिर उसके क्या करे, उसको विचलित कर सके, ठीक है ना। फिर क्या हुआ कि वो अपने ड्राइवर से पूछता है कि ये ड्राइवर अंकल ये कौन है? अब वो ड्राइवर बेचारा बुरा फंसा। उसको ये था कि राजा ने बोला था कि ऐसा कोई भी चीज़ जो इसके सामने ना आने पाए, ठीक है, जिससे ये क्या हो, इसके दिमाग में ऐसा कुछ बाबा हुआ बनने की कोई दिमाग में कोई ना जगे कोई चीज़। लेकिन अब वो ड्राइवर फंस चुका था। वो बोला कि अब बताएंगे तब भी दिक्कत है। उसने कुछ बोला नहीं, लेकिन तब भी इधर से सिद्धार्थ भी भड़क गए कि बताते हो कि तुम्हारा दें खर्चा पानी। फिर क्या होता है कि वो ड्राइवर जो था वो थोड़ा सा हक्का बक्का हो गया। फिर उसने बोला कि ये एक बूढ़ा आदमी है जो कि मतलब बोला कैसे होता है, ये कैसे होता है? बोला हम सबको भी एक दिन बूढ़ा आदमी होना है, समय के साथ साथ हम लोगों को भी एक बूढ़ा आदमी होना है, हम भी आगे चल के ऐसे ही हो जाएंगे। अब भैया सिद्धार्थ को क्या हुआ, उनका दिमाग खराब हुआ, बोले ऐसे हमको भी एक दिन हो जाना है। वो क्या होते हैं, उनको ये चीज़ पहली बार पता चली थी, इस वजह से वो क्या हुए, बहुत दुखी हो गए कि चलो बूढ़ा व्यक्ति। थोड़ी देर बोले चलो ठीक है एक काम करो आगे चलो, ड्राइवर से बोले, और रथ को क्या किया, उसने आगे बढ़ाया। अगला जो चीज़ था, अगली जो चीज़ उसको देखी वो क्या था, वृद्ध बीमार व्यक्ति। ऐसा बोलते हैं कि जब वो ड्राइवर आगे लेके बढ़ा रहा तो थोड़ी दूर के बाद क्या हुआ, उसको एक बीमार आदमी दिख गया, ठीक है ना। बीमार आदमी दिखा तो फिर सिद्धार्थ, अब भाई जैसे बच्चे होते हैं नया चीज़ देखते बोलते ये क्या है, तो वैसे ही सिद्धार्थ जो था वो एकदम बच्चा ही था। उसके लिए उसने कभी तो घर से बाहर कदम रखा नहीं था। फिर क्या हुआ, वो जब बीमार आदमी को देखता है बोलता है कि ये कौन है, तो ड्राइवर फिर से फंस जाता है। ड्राइवर बोलता है कि अब क्या करूं, अभी तो उसको बुढ़ऊ दिखा था, मैंने बुढ़ऊ के बारे में बताया, अभी इसको क्या है कि बीमार आदमी दिखा है, अब इसके बारे में जैसे जैसे बताऊंगा उसका तो दिन खराब जा रहा था। फिर ड्राइवर बोलता है, लेकिन वो थोड़ा सा हैवी ड्राइवर था, फिर वो बोलता है कि ये जो आदमी है ये बीमार है। तो बोला ये क्या होता है? बोला बीमार मतलब कभी कभी क्या होता है, हमारे शरीर में कोई रोग हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग बीमार होते हैं तो हमको दर्द होता है, पीड़ा होती है और ऐसी हालत हो जाती है, ठीक है ना। अब आदमी किस बीमारी से पीड़ित था हमको नहीं पता, लेकिन वो बीमार था और दिखने में बहुत कमजोर, गाल एकदम पिचके हुए, पेट धंसा हुआ, ऐसा लग रहा था कि ये आदमी है कि नरकंकाल। बाद में जब वो चीज़ उसको पता लगता है कि एक दिन ये सब आदमियों को होगी, उसको लगता था अभी तक तो हम लोग इससे बचे हुए हैं, लेकिन जब उसको ये पता चला ये इंसानों में कॉमन है, सबको भी हो सकता, किसी को भी हो सकता है, तो फिर उसका दिल थोड़ा सा और जो है दुखी हो जाता है, बोलता है कि ये क्या बला है, ठीक है। अब यहाँ पर उस ड्राइवर की तो लगी पड़ी थी। फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद वो बोलता है चलो ठीक है, ड्राइवर थोड़ा सा गाड़ी और आगे बढ़ा लेता है। आगे उसको क्या दिखता है, एक मरा हुआ मृतक दिखता है। मृतक मतलब वो क्या होता है, जब गाड़ी और आगे बढ़ाता है तो उसको एक मरा हुआ इंसान दिखता हुआ, जिसे क्या होता है लोग उसको उठा के ले जा रहे हैं, ठीक है, और उसका इतना मुंह खुला हुआ था। अब ये हुआ कि ये देखा कि इतने लोग एक आदमी को ऐसे बांस के उसको तिट्ठी बोलते हैं, उस पर उठा के ले जा रहे हैं। वो फिर से बोला कि ये क्या आइटम है, ये क्या हो रहा है, चल रहा है यहाँ पे, यहाँ क्या नाटक हो रहा है। फिर वो आदमी ड्राइवर फिर फंस गया, बोला भाई आज तो खैर नहीं, यहाँ से जाने के बाद राजा हमको मरवा ही देगा। लेकिन वो थोड़ा सा दिलेर आदमी था, बताया जैसा कि मैंने हैवी ड्राइवर था। तो फिर वो क्या बोलता है कि राजन, ये जो राजकुमार, ये जो आदमी है जो आपने देखा था वृद्ध आदमी, जब वो आदमी मर जाता है, मतलब जब उसके शरीर में, बॉडी में प्राण नहीं होते हैं, जब वो जीने मतलब नहीं मर जाएगा, तो वो ऐसी ही हालत में हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाता है और अंत में उसको जला दिया जाता है। तो ये एक मृतक आदमी है। इतना कहते ही क्या होता है, सिद्धार्थ क्या होता है, वो अचानक से हक्का बक्का होकर अपने रथ पर गिर जाता है, अपने रथ के सीट पर गिर जाता है, उस पर बैठ जाता है। उसको लगता है कि ये क्या, अब तक तो मैं जो समझ रहा था उससे सारी चीज़ें उल्टी हैं। वो क्या करता, अब तक समझता था कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ हरा भरा है, हर जगह सब लोग स्वस्थ हैं। लेकिन जब उसने ये सच्चाई जानी तो उसका क्या हुआ, क्या होता है, उसके ज़मीन तले
क्या नहीं सॉरी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब क्या होता है, वो अपने रथ पर गिर के बैठ जाता है। आगे चल के बोलता है कि चलो, जो ड्राइवर है वो क्या करता है, रथ को बढ़ा लेता है। आगे उसको एक आदमी और दिखता है, एकदम क्या होता है, एक आदमी और दिखता है। वो कौन होता है, प्रसन्न सन्यासी, प्रसन्न सन्यासी, ठीक है ना। प्रसन्न क्या होता है, उसको सन्यासी दिखता है, मतलब एकदम खुश। एक ठो बाबा थे, वो वहां से चले जा रहे थे। वो देखता है, बोलता है ये क्या आदमी है, ये अजीब सा चोला पहना हुआ है, ठीक है, ये कौन सा, ये क्या प्राणी है। तो वो ड्राइवर बोलता है कि राजकुमार, ये जो आदमी है ये क्या है, ये एक योगी है, सन्यासी है। इसको अपने घर बार से कोई लेना देना नहीं है। ये क्या करता है, अपने मन से, अपनी स्वेच्छा से जहाँ चाहता है वहाँ पर आता जाता रहता है, और अपने खाने पीने कहीं भी सो जाता है, कहीं भी रहता है, किसी से कुछ मांगे खा लेता है, या फिर ये घूमता रहता है पूरे राज्य में। इसका ना कोई घर है ना कोई परिवार, इसने सबको त्याग दिया है। और ये तो राजा वो सिद्धार्थ देखता है ये कि बड़ा, ये तो खुश है, ठीक है, इतना खुश है भाई, ये घर सब कुछ छोड़ छाड़ के इतना खुश है। तो उसके दिमाग में वो चीज़ क्या होती है, वहाँ पर बैठ जाती है, हिट करती है। वो बोलता है कि ये जो बुढ़ऊ है, ये जो सन्यासी है, ये क्या इतना मौज कैसे काट रहा है, ये कैसे इतना मौज काट सकता है। इसका मतलब जो है, सारी चीज़ों को छोड़ के सबसे ज़्यादा मज़ा किसमें है, ये सन्यासी, ये बुढ़ऊ बनने में, सन्यासी बनने में है। क्योंकि वही खुश था, उसने अभी तक जो देखा सच्चाई, सब में मर रहे हैं, कोई बीमार है, कोई क्या है, बुढ़ऊ हो गया है। फिर क्या हुआ कि वो देखता है कि ये जो सन्यासी है यही सबसे मस्त है। तो बोलता है, उसके दिमाग में वो चीज़ हिट करती है, और वो बोलता है कि भैया अब तो बनेंगे सन्यासी, ठीक है। ड्राइवर की तो लग गई, और वो फिर क्या होता है, वहाँ से रथ को घुमाकर महल की तरफ ले जाता है, ठीक है, अपने बंगले पे ले जाता है। ठीक, अगली चीज़ क्या होती है, फिर वो क्या करता है, यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। कहानी जो बढ़ती है वो ये होता है कि जब वो अपना गृह त्याग देता है, घर क्या करता है, छोड़ देता है। गृह त्याग के बाद जब वो अपना घर छोड़ता है, तो उसको एक सांख्य दर्शन के क्या होते हैं, उसकी जो सबसे पहली मुलाकात होती है, फर्स्ट मुलाकात। देखो, इतिहास पढ़ाने का ये थोड़ा सा हमने नया टेक्निक समझा है। सब हिंदी इंग्लिश सब मिक्स रहेगा, ठीक है, कोई इसमें ये नहीं कि कहानी बड़ा बड़ा लिखेंगे, बस आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो जो पहली मुलाकात होती है उसकी, वो एक सांख्य दर्शन, क्या होता है, सांख्य दर्शन। दर्शन मतलब जो ज्ञान की बातें बताते हैं, ठीक है। सांख्य दर्शन के आचार्य, सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कालम क्या था, आचार्य क्या थे, सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम, अलार कलाम। इनसे क्या होती है, उनकी मुलाकात होती है, वो भी कहाँ पर, वैशाली के समीप। वैशाली जगह थी उन्हीं का, ठीक है। जब वहाँ से छोड़ता है, वैशाली के समीप क्या होती है, अलार कलाम से क्या होती है, उनकी भेंट होती है। क्या होता है कि इतना सब कुछ देखने के बाद उनका दिमाग क्या होता है, वो क्या होता है, हौच पौच हो जाता है। बोलता है कि अब तो मैं बनूंगा क्या, सन्यासी, बुढ़ऊ बनना है, उसी में मौज है, ठीक है। वैसे भी आजकल बाबा मौज ही कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको लगा कि ये मौज इसी में है, वो घर छोड़ देता है। और उसकी पहली मुलाकात वैशाली, जब घूमते घूमते वो निकलता है गलियों से, तो उसकी पहली मुलाकात वैशाली में एक बाबा थे, जो क्या थे, आचार्य थे। किसके, सांख्य दर्शन के आचार्य थे। और नाम जरूर याद रखिएगा, उनका नाम क्या था, अलार कलाम। उनसे क्या होती है, इनकी भेंट होती है। फिर क्या होती है, आगे बढ़ता है। अब यहीं तो रुक तो नहीं जाएगा, उनसे थोड़ा ज्ञान व्यान लिया, बोला बाबा थोड़ा कुछ समझा दो, पढ़ा दो, क्या दिक्कत है, क्या आगे चीज़ें, थोड़ा ज्ञान व्यान दो। तो बाबा उसको थोड़ा अपने ज्ञान व्यान देते हैं। फिर कहानी आगे चलती है, और राजगृह के निकट फिर वो और आगे निकलता है। बोलता है कि अब आगे जाना है, यहीं तो रुकना नहीं है, क्योंकि वो बुढ़ऊ जो था वो लगातार घूमता रहता था। उसके ड्राइवर ने बोला था कि अब अपने मन से घूमता रहता है जहाँ भी इसको जाना हो। तो वो बोलता है कि राजगृह के निकट, फिर आगे निकलता है। राजगृह एक जगह थी, राजगृह के निकट, राजगृह के निकट जब वो पहुंचता है, तो वहां उसको एक रुद्रक रामपुत्र से मुलाकात होती है। क्या नाम था, सेकंड मुलाकात किससे होती है, रुद्रक
रामपुत्र, रुद्रक क्या होता है, रामपुत्र से उसकी मुलाकात होती है, ठीक है ना। सेकंड मुलाकात किससे होती है, किससे होती है सेकंड मुलाकात, राजगृह के निकट रुद्रक रामपुत्र से होती है, ठीक है। नाम याद रखिएगा, नाम क्या है कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ऐसे अचानक से रैंडमली एसएससी वगैरह में क्या करते हैं, वन लाइनर तो क्वेश्चन पूछते हैं, तो डायरेक्ट पूछ लेंगे कि राजगृह में गौतम बुद्ध की जो क्या हुआ था, फेस टू फेस मुलाकात किससे हुई थी या किससे मुलाकात उनकी मीटिंग हुई थी, तो बोल देना रुद्रक रामपुत्र से राजगृह में। और गृह त्यागने के बाद सबसे पहले जो मुलाकात होगी वो किससे, आलार कलाम जो वैशाली के समीप है, क्या थे, आचार्य, सांख्य दर्शन के आचार्य थे, ठीक है ना। फिर क्या होता है, अब इन सबसे मिलने के बाद इनसे भी बोलता है कि भाई राजगृह में रामपुत्रक से इनसे भी थोड़ा मिलता है, खाना पीना खाता है, फिर मौज काट के फिर क्या होता है, इनको ज्ञान प्राप्ति होती है, ज्ञान प्राप्ति। अगला क्या होता है, बोलता है कि अब क्या करें, फिर उसको ये समझ में आता है कि अब हम क्या करेंगे, ज्ञान प्राप्ति करेंगे। ज्ञान प्राप्ति क्या करता है, उसको 35 साल की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन, क्या एज कितनी होती है, 35 साल, और हम लोग क्या करते हैं 35 साल में, यूपीएससी की तैयारी, स्पीसीएस की तैयारी, इवन सीजीएल की तैयारी, 35 साल की, 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में कहाँ पे, वैशाख पूर्णिमा, ये वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, घर में पूछना वैशाख पूर्णिमा, वो बताएंगे वैशाख पूर्णिमा। क्यों क्या होता है, वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या होता है, उसको पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, अब ध्यान देना, जैन धर्म को में क्या हुआ था कि जो महावीर थे उनको क्या मिला था, उनको क्या हुआ था, बरगद के पेड़ के नीचे मिला था ज्ञान, तो और इनको क्या हुआ, 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान मिला, ठीक है। तो समझ रहे ये आइडिया कि पेड़ के नीचे ही सब कुछ मिलना है, ठीक है। तो फिर क्या करें, जितना ज्ञान है पेड़ के नीचे ही मिलना है, तो कल से कोई एक पेड़ देख लो, नींबू का या फिर नीम का, जो भी एक, उसके नीचे बैठ के पढ़ो। तो क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति इनको 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ के नीचे मिला था, ठीक है ना। अभी क्या कि 35 वर्ष में देखो, 29 वर्ष में इन्होंने घर छोड़ा, 6 वर्ष में क्या हुआ, इतने लोगों से मिल भी लिए, और 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान भी प्राप्त हो गया कि ये जो दुनिया है ये मोह माया है, ये फालतू है, ठीक है, ये एप्पल का फ़ोन फालतू है और ये रॉयल एनफील्ड फालतू है, ठीक है। तो उनको ये पता चल गया था कि ये 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने क्या हुआ, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, आसन लगाए, थोड़ा ध्यान व्यान किया, उनको फिर ज्ञान प्राप्ति हुई। अभी 35 साल में यूपीएससी अब आजकल हो गया है, तपस्या, वो भी नहीं निकलता है, ठीक है। और जो छोटे एग्ज़ाम हैं सेंट्रल के, वो तो टाइम टू टाइम होते नहीं हैं, और जो यूपी की एग्ज़ाम है उसकी तो बात ही मत करिए, वहाँ तो एक साल में बस एक ही एग्ज़ाम होता है, पीईटी पेट, उसका भी रिजल्ट नहीं आता, और जो उसके थ्रू होते भी हैं वो धाधली होता है, जैसे यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, उसमें पैसा चाहिए। तो आप 35 साल तक तो पैसा इकट्ठा करिए, इससे अच्छा डायरेक्ट पैसा दीजिए, 36 साल पे हो गए। तो ये था आज का हमारा बौद्ध धर्म में जो मोटा मोटा हिसाब किताब था कि हाँ ये चीज़ें बौद्ध धर्म में आपको गौतम बुद्ध के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। आगे जब हम अगले लेक्चर में आएंगे तो हम देखेंगे कि धर्मचक्र प्रवर्तन क्या होता है, किसे कहते हैं इस चीज़ को। आगे जो और भी महात्मा बुद्ध से रिलेटेड क्या है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी देखेंगे। साथ ही साथ उन्होंने जो मार्ग बताए थे, अष्टांगिक मार्ग, त्रिपिटक, उनके प्रतीक चिन्ह, और ये सारी चीज़ों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आपसे अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। चैनल पे हमारे लगभग 324 के आसपास सब्सक्राइबर हो गए हैं, ठीक ठाक रिस्पॉन्स है। लेकिन आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक। अगर आप एसएससी, सीजीएल, पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, तो आप जितने भी वनडे जीएस की तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आपको इसमें ही नोट्स के फॉर्म में चीज़ों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में थोड़ी सी मदद मिले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई सुझाव देना है कि आप ऐसे इसमें थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं तो आप कमेंट में कर सकते हैं। अपने दोस्तों को शेयर करिए, और कोई क्वेरी होती, कोई क्वेश्चन है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।